हेलो एवरीवन। और दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम फिर से लाइव आ चुके हैं और वेट करूंगी अपनी कोऑर्डिनेट पार्टनर स्वाति गोयल का। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो, अपनी कोऑर्डिनेट पार्टनर का वेट कर रही हूँ। और यस, सी इज विथ मी। मैंने उसको ऐड कर लिया है और हमारे साथ हमारे व्यूअर्स भी जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग डेली 3 बजे लाइव जुड़ते हैं। स्वाति, मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। Hello, यस, good afternoon, हेलो, ma'am. गुड Good आफ्टरनून। afternoon, everyone. और बताओ स्वाति, कैसा चल रहा है? बस अच्छा चल रहा है, आप सुनाओ। बस मेरा आज एक बहुत भी सब अच्छा कुछ। टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक हमारा क्या है? फोकस ऑन वेबिनार। यस, और हमारे साथ व्यूअर्स भी जुड़ रहे हैं। मीनाक्षी मैम हमारे साथ आ चुके हैं। वेलकम और मीनाक्षी मैम, वेलकम उमा मैम, उमा देव मैम, वेलकम। तो आज के टॉपिक के बारे में पहले मैं तुम्हारे ही व्यू सुनना चाहूंगी। आज के टॉपिक को लेकर तुम क्या सोचती हो? बिल्कुल। फोकस ऑन वेबिनार। तो ये यहाँ वेबिनार में अटेंड करने से पहले वेबिनार में फोकस कितना जरूरी है, उससे पहले मैं अपने व्यूअर के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूंगी कि फोकस किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को जानने के लिए और किसी को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत फोकस चाहिए होता है। अगर हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस होकर उस चीज को नहीं सुनेंगे या उसको कंसिस्टेंसी के साथ उस प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएंगे या उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम डेफिनेटली कहीं ना कहीं कच्चा पक्का रह जाएंगे। अब हमारे यहाँ पर वेबिनार्स की इम्पोर्टेंस को के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आए हैं। पिछले अगर कुछ दिनों में मैं देखूं, अगर बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाती हूँ, कुछ दिनों में हम लोगों ने सभी ने फेस किया कि हमारे ऐश सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आए, चाहे वो वेबिनार हो या हमारा अभी फेसबुक लाइव चल रहा है या कोई यूट्यूब पे चला रहा है या हमारे इंटरनेशनल जो रॉबलिन का यूट्यूब चैनल फेमस चलता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं हम लोगों के ऑन पैसिव से रिलेटेड, बहुत सारी चीजें प्लेटफॉर्म पर देने के लिए। तो हम लोग वहां से कंटेंट लेते हैं, लेकिन अगर वो चीजें कंटेंट, अगर ये सब चीजें बंद हो जाएं, हेलो, हमारे साथ व्यूअर जुड़े हैं। वेलकम सर। वेलकम। वेलकम सर। मैं झारखंड से बंशीधर लोहरा और ऑन सर पेसिफिक थोड़ा कॉर्पोरेट सा फाउंडर। कैमरा अप करेंगे? सर थोड़ा सा कैमरा अप कीजिए, थोड़ा सा ऊंचा ऑफ कर कीजिए कैमरा। यस, ऊंचा कर रहे हैं मैम। यस थोड़ा सा सर, आपका आपका हाँ, फेस नहीं दिख रहा है सर। सर थोड़ा सा, यस अभी यस सर, यस सर, यस सर, यस मैं सर। हाँ झारखंड से हूँ और आज मैं एक प्रोडक्ट फाउंडर हूँ और ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और मैं काम करता हूँ एक होटल लाइन में, एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, इसीलिए समय नहीं मिल पा रहा है। और आपसे मैं हमेशा सुनता हूँ लेकिन अपना फेस मैं नहीं दे पाता हूँ। और जब एस सर को मैं याद करता हूँ, आप लोग को जितना भी यहाँ, मैं सारा चीज, मैं एक छोटा सा से मैं एक गरीब घर से लड़का हूँ, लेकिन ऑन पेसिव इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको मिला। ये पूरा वर्ल्ड ओवर 216 कंट्री हमने। एक चीज मैं शेयर करता हूँ, आप लोग को टाइम थोड़ा मिल जाता, मेरे को टाइम नहीं मिलता, लेकिन आज छुट्टी में हूँ इसीलिए मैं सोचा कि 3 बजे है तो मैं आज तो जुड़ जाऊंगा। लेकिन हम धरती पे आए हैं, एक क्या लेके आए हैं? अपना एक जीवन परमात्मा लेके आए हैं। लेकिन हमारा संपर्क पटेल, जसी सर, गुस्विंदर डिलन सर,
अनूप गुंडे, हमारा ये अर्चना मैम गुंडे, सोमलता वर्मा जी, सारा आदमी को हमको, मैं सारे लोग से मिल चुके हैं, लेकिन हम समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये ऑन पैसिव हमारे लिए बहुत धरती पे ये पहला, वर्ल्ड का पहला कंपनी, वर्ल्ड का पहला कंपनी हमारा। और सारे आदमी जो जितना वर्ल्ड में है ना, हम इतना गरीब घर से हूँ, इतना गरीब घर से हूँ कि सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि आज जितना भी आदमी, मैं हैदराबाद में हूँ, हैदराबाद में हूँ। ये हमारा 2 किलोमीटर भी नहीं लगता मेरे। कभी भी आएगा, मैं समय आएगा, ऐसा छुट्टी मिलेगा तो मैं ऑन पैसिव के सामने से मैं ये ऐसा मैं बात करूंगा। आप बिल्कुल। लोग को मैं जितना भी आप लोग ये चीज को आपको आगे लेके जाते हैं, मेरे को बहुत खुश है। ये सर, अभी थैंक यू हैदराबाद सर। का ऑफिस देखा है? हैदराबाद का ऑफिस हाँ, देखा है आपने? हाँ, डेली जाते हैं, डेली। डेली जाते हैं, कैसा फील आता है सर? बहुत दिल से मैं उसको प्रणाम करता हूँ। ओके, आज संपत सर ने लाइव दिखाया भी था बाहर से, आज हाँ, उन्होंने देखे देखे देखे। जी सर। हाँ, देखे। जी सर, तो वहां पे जो मैम थी, हेमलता मैम थी, वो बता रही थी कि जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं सॉरी, जगह हाँ, जगह बोर्ड लगे हैं। तो आपको कैसा, बहुत अच्छा फील होता है? क्योंकि हम लोग तो आज, मैं जब देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। बहुत हेतल अच्छा। मैं मैम, तो हेतल हैदराबाद मैम। ऑफिस में आपसे लाइव से बात करूंगा, आने वाला और टाइम मिलेगा मेरे को, और लाइव से बात करूंगा। मेरे को सब चीज आप लोग का मेरे के पास आता है क्या, हमारा सब मेरे पास है कि आप कितना बजे हम लोग का ये सेशन चालू होता है, मेरे को सब मेरे पास आ जाता है। थैंक यू, जब थैंक यू सर, हैदराबाद, थैंक यू और आपकी क्या है, शेयरिंग के लिए। हम और इतना सर इतना हमारे, एक हमारा एस मुफर्रत सर के बारे में बात करता हूँ कि एस मुफर्रत सर के बारे में थोड़ा मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एस मुफर्रत सर, हमने जब 2020 में सितंबर में मैं आईडी लगाया था, तो उस समय मैं किसका, मैं उस टाइम पे बड़ा फोन नहीं था मैं, उस टाइम पे मेरा नोकिया का एक मोबाइल था, नोकिया का मोबाइल था, तो उसमें नोकिया का मोबाइल में तो मेरे को क्या वो उसमें सर्च किया, सर्च किया तो उसका डॉक्टर केडी शुक्ला और ये दिनेश कोटियन का, एक दिनेश कोटियन का बात से मैं ये आईडी लगाया तुरंत, 3-4 मिनट के अंदर मैं आईडी लगाया था। दिनेश कोटियन का जो मेरे को इतना अच्छा लगा कि ये आदमी भी नहीं बनाना पड़ेगा, आदमी आदमी को भी जोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा मैंने काम। सर, आज का टॉपिक है हमारा, ओके ओके, हो सकता है नेटवर्क इशू के वेलकम कारण। गायत्री मैम, हम आपसे सुनना चाहेंगे आज के टॉपिक पे आपके क्या विचार है। वेलकम गायत्री मैम। थैंक यू, आज थैंक का यू टॉपिक है फोकस खुशबू ऑन मैम वेबिनार। एंड स्वाति मैम। यस, मैंने पढ़ लिया कि आज का टॉपिक क्या है फोकस एंड वेबिनार। तो अभी हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए? आने वाला वेबिनार पे, गुड न्यूज पे सर कब लाइव होते हैं, वही हमारा फोकस होना चाहिए आज की डेट में सभी का। और कोई भी वेबिनार में जाओ, शांति से सुनो। और एक छोटी सी स्टोरी, अगर 1-2 मिनट की टाइम है तो मैं सुनाती हूँ कि कैसे फोकस करना है, कुछ भी अगर करना है तो। मैम, आपकी इजाजत है? यस यस मैम, कंटिन्यू। हाँ, जो महाभारत में कौरव और पांडव थे, तो उसके गुरु द्रोणाचार्य थे। तो द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या शुरू की सबको सिखाने की। तो 105 थे कौरव, 100 थे, 5 पांडव थे। तो उसने सिखाना शुरू किया, तो सबको पूछा कि ये पेड़ यहाँ सबको आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक जंगल में लेके गए और सबको दिखाया कि ये क्या दिख रहा है आपको। तो सब बोले कि जंगल है, पेड़ है, पानी है, सब कुछ ने एक पहले से बोल दिया था एक मिनट गायत्री उसको मैम, कि आपको स्टॉप करना चाहूंगी। सर आप प्लीज माइक एक बार अनम्यूट कर ले, मैम की शेयरिंग के बाद हम आपकी शेयरिंग सुनेंगे। ओके मैम। थैंक यू। यस गायत्री मैम, कंटिन्यू। तो बच्चों को सिखाते थे सर, ये गुरु द्रोणाचार्य। तो सबको पूछा
और उसको बोला था कि ये चिड़िया का एक आंख को आपको टारगेट करना है, लेकिन किसी को नहीं दिखाई दिया, एक अर्जुन को ही दिखाई दिया, क्योंकि उसका फोकस उसी पे था। उसको जब पूछा गया कि अर्जुन तुझे क्या दिख रहा है, तो उसने बोला कि ये चिड़िया है और ये चिड़िया की एक आंख है, उस पे मुझे बाण चलाना है। तो फोकस उसको बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट माइंड से हमको कहाँ हमको जाना है आज की डेट में। तो वो ही मेरे कहने का तात्पर्य था कि आज की डेट में हमारी रिक्वायरमेंट है आने वाला वेबिनार, जो कॉर्पोरेट वेबिनार होगा या किसी कोई भी तरह का हो सकता है। ऐसा सर हमको सरप्राइज हर बार देते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमारा फोकस वहां पर होना चाहिए ऑन पैसिव में। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी स्टोरी के साथ आपने लोगों का पॉइंट क्लियर किया है। थैंक यू सो मच। यस स्वाति, कंटिन्यू। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि फोकस हम लोगों का आज के पिछले कुछ वेबिनार, कुछ प्लेटफॉर्म पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे ऐश सर के छोटे छोटे मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे वो रिटर्न में आ रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट होकर वहां पर मैसेजेस दे रहे हैं मार्टी सर की या कृष सर के प्लेटफॉर्म पर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, अगर हम अटेंटिव नहीं रहते हैं, तो हम लोगों को ये चीजें, ठीक है आज ये हमारे वेबिनार से मिल रही हैं, बट अगर 2 साल से मान लीजिए कोई वेबिनार ही नहीं होता, कोई यूट्यूब चैनल ही नहीं बनाता, कोई अपने ऑडियो से कंटेंट बाहर नहीं देता कि कंपनी में क्या चल रहा है, या जितनी प्रॉब्लम्स अभी आई हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस का एक सेशन चलता है, फिर भी इतने क्वेश्चंस होते हैं और जितने भी हमारे मेंटोर्स हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये वेबिनार्स नहीं होते, वेबिनार अटेंड जो कंडक्ट करते हैं वो लोग भी बिल्कुल फ्री होते कि कोई टेंशन नहीं है किसी भी तरीके की, तो आप ये सोचिए हम लोग तक नॉलेज कैसे आती, कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हम तक कैसे पहुंचता, किसी ने कभी सोचा है? आज अगर ये सारे वेबिनार्स बंद कर दिए जाएं और उसके बाद बोला जाए कि भाई प्रोडक्ट आने वाले हैं, भाई केवाईसी करनी है, अब आप लोग कर लो। आप ये सोचिए, वेबिनार नहीं है, यूट्यूब नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, तो हम लोगों को कैसे नॉलेज मिलेगी, और अगर हमारे अंदर कोई क्वेश्चंस है तो हम लोगों से कैसे सुनेंगे। तो ये वेबिनार्स जो बनाए गए हैं, क्योंकि वेबिनार की इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है, तभी हम उस पर फोकस करेंगे। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को रखा कि वेबिनार इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर हम लोगों वो हमें कंपनी के साथ जोड़ रहा है, वेबिनार कंपनी और हमारे सीईओ के साथ जोड़ रहा है, चीजों के साथ जोड़ रहा है। अगर हम अपने वेबिनार में फोकस नहीं करेंगे, चीजों को नहीं समझेंगे, तो इसमें टोटल सिर्फ हमारी ही मिस्टेक है, हमारा ही लॉस है, और किसी का नहीं है। क्योंकि जो भी कंडक्ट कर रहे हैं, अपने वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं, जो इतना पूरा दिन लगे रहते हैं, अब हम ये फेसबुक लाइव लेकर आए हैं, हम लोगों ने भी एक लिंक तैयार किया है, पोस्टर तैयार किया है, पूरा दिन लगता है, कोई भी चीज कोई भी करे, एनी का आप लोग भी कीजिए, आगे आइए। तो हम लोगों को कहने का मतलब है उस चीज को समझिए, और फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें वहीं से निकल के आने वाली हैं और सीखना भी हम लोगों को वहीं से है। तो हमारे बीच में व्यूअर्स जुड़ गए हैं, अपना बोलने से ज्यादा हम लोग आज थोड़ा शॉर्ट में शेयरिंग रखेंगे क्योंकि काफी रिक्वेस्टेज आ रही हैं, तो सर थोड़ा शॉर्ट में शेयरिंग रखें। यस सर, कंटिन्यू सर। गुड आफ्टरनून स्वाति मैम, खुशबू मैम, अभिनय। वेलकम सर। मैडम ने कहा मैडम अभी लोग सब लोग अभी बहुत सुधर गया आप लोग के वजह से, आप लोग काफी ठीक हो, इंटरनेट से हुआ, ऑनलाइन में हुआ। अभी हमारा 2 महीने के अंदर मैडम हमारा कितना इंडिया के अंदर था, सब लोग जाग गए मैडम, आपके वजह से सो गए थे बहुत आदमी सो गया, सब आदमी देखो। नाइट में सर ने इंटरनेट के बारे में पूरा आपको एक डिबेट समझाते हैं, आदमी लोग कैसे क्या करना है, कैसे ओपन करने का, हमारा 4 के बारे में कैसा है, हमारा नेट कैसे चलता है, उसके बारे में यूट्यूब क्या करता था, हमारा फ्यूचर क्या है, सब लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं मैडम। अभी बहुत सारे आदमी लोग अभी मिस्टेक हो गया, उन लोग से हाथ से मिस्टेक हो गया ना, कोई आईडी घूम गया, कोई मोबाइल हैंग होके गया, अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अभी आप लोग नेपाल, कोई इंडिया के अंदर हर मुल्क से, हर एरिया से एक आदमी जुड़ जाते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। अभी नॉर्मली पूरा होगा मैडम,
आप लोग के वजह से आप लोग क्या सुनते क्या नहीं, कभी कभी टाइम मिलता नहीं तो आप लोग का आदमी लोग अभी ओन पर्स्यू ऐसा हो गया, हमारे को मन नहीं लगता है अभी मैडम कभी किनका सर का क्या बोल रहे क्या सुनेंगे कैसे बोल रहे ना, अलर्ट रहिए, देखते रहिए। आप लोग का आज का मीटिंग है, वेबिनार कंटिन्यू अटेंड करिए, क्या होएगा क्या नहीं होएगा आप लोग बोलते, आप लोग के वजह से बहुत आदमी को हेल्प हो गया मैडम। अभी आप लोग की थैंक वजह यू से हम सो लोग मच भी सर। सुधर गया, हम लोग को मालूम नहीं इस चीज भी। अभी हम लोग अभी ये कितने बार फेसबुक, कल भी कितना टाइम तक ढूंढा, आप लोग नहीं मिला मेरे को, कभी कभी ऑनलाइन में आते कभी नहीं, कल सर नहीं मिला ऐसा। कभी कभी बहुत हमारे भी शुक्रिया मैम। कुछ मजबूरी हो जाती है तो हाँ हमें हाँ भी थोड़ा हाँ। सा रेस्ट मिलना मिल कंपलसरी में जाता है। हैदराबाद में अंदर ऑनलाइन से दिखा रहे थे, उन लोग का नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, वैसे ही मैम। शुक्रिया बिल्कुल, मैडम बहुत। बहुत तो अच्छा। यस स्वाति, तुम पहले कुछ कहना चाह रही थी? नहीं सॉरी। नहीं, कुछ नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, कोई यस, बात नहीं। वेबिनार हम लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसको लेकर के मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो कंपनी में करंट क्या चल रहा है, तो वो हमें सबसे पहला बात पता चलता है कि करंट अभी क्या चल रहे हैं। उसके बाद हमें कंपनी से रिलेटेड जो नॉलेज होती है वो वेबिनार के थ्रू मिलती है। दूसरा बात, अगर हमारे कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं तो वो भी पता। सर आप हमारे साथ 3-4 बार जुड़ चुके हैं, तो जी मैम जी। हम पहले आपकी शेयरिंग सुन लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। यस सर। नमस्कार वेलकम मैम। सर। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं गुजरात भिलाड़ से बोल रहा हूँ। यस आपके सर। यस सर। थोड़ा सा दूर हूँ मैं सिलवासा से। जी, पहले वेलकम मैं सर। एमपी में रहता था। मेरे 10 से 15 लोगों की टीम है लगभग। तो मैं उन लोगों को मैं किस तरह से एक्टिव रखूं, वो लोग थोड़ा सा निगेटिव बात करते हैं, ये बार बार यही हो रहा है, बार बार यही हो रहा है। मैं बहुत वेबिनार वगैरह में जोड़ता हूँ, लोगों को बहुत समझाता हूँ, लेकिन मैडम वो बोलते हैं कि हर महीने यही बोला जाता है, यही बोला जाता है। तो इस पे कुछ मैडम टिप्पणी कीजिए। बिल्कुल यस, सर। मैं और यही मैडम मैं बोलना आपसे कुछ चाहूंगी। मिलना चाहता हूँ स्वाति में। ओके प्लीज। जी। तो जी सर मैं बोलूंगी कि मैं आपको नंबर दूंगी कि जी अगर आपकी टीम, अगर आपके जो डाउन में है, जो आपके मतलब ब्लेसर है, जिसको आपने ब्लेसर किया है, तो मैं जी नंबर दूंगी। आप एक बार उनको, या तो आप जूम मीटिंग रख लेते हैं, हम उस पे समझा लेंगे, या जी क्योंकि सबको इंडिविजुअली समझाना फोन पर नॉट पॉसिबल है ना। जी अगर वो लोग वेबिनार में भी आना नहीं चाहते हैं, तो नहीं आते हैं, तो उनको फिर थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। अगर आप भी समझाना चाहते हैं तो सर थोड़ा सा सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। जी, आप मैं तो बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट है, पॉजिटिव हूँ। हाँ, है ना। तो कोई बात नहीं है, कई बार थोड़ा सा समझाने का तरीका हो जाता है, क्योंकि जी तो मैं थोड़ा सा कम फर्क पड़ जाता है। तो पॉजिटिव हूँ। आप, हाँ, मैं अभी चैट बॉक्स में नंबर लिखूंगी, आप एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा फोन पे। तो बाकी जी हमारे सूरत में संपत सर भी हैं, जी तो हम लोग कोई बात नहीं, उनको गाइड करेंगे। और आप सिलवासा के बाहर हो, तो अभी 2-3 जनों ने कल भी कांटेक्ट किया है सिलवासा से, तो जी कोई बात नहीं, एक जूम मीटिंग रख लेंगे। थोड़ा सा कई बार हो जाती है नेगेटिविटी, क्योंकि पूरी नॉलेज नहीं होती है, विजन क्लियर नहीं होता है। तो जी जी। बाकी यस, आप क्या सोचते हो ऑन पैसिव के बारे में, मैं चैट मैडम बॉक्स में अपना नंबर दे देती हूँ, आप कॉल कर लीजिएगा मुझे। पूरी जिंदगी में मेहनत करके मैडम आज तक कुछ कर नहीं पाए, लेकिन ऑन पैसे से हमें इतना भरोसा है कि हमारी लाइफ बदलने वाली है। क्योंकि ऐसा सर जब भी मीटिंग में आते हैं तो यही बोलते हैं, मेरा नाम ऐसे है, मैं आपकी लाइफ चेंज करने के लिए आया हूँ। इसलिए मैडम हम लोग को बहुत भरोसा है इस पे, और सब कुछ बिल्कुल देख रहे हैं बिल्कुल। मैडम, सब कुछ समझ रहे हैं, तो पॉजिटिव है 100%। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी मैंने बात आपको कही सर सर। जी मैम। चैट बॉक्स में नंबर छोड़ दिया है, ठीक है, आप कॉल कर ओके लीजिएगा। जी, ओके मैडम, ओके। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू सो मच। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के लिए वेबिनार में हम किसी को पॉजिटिव कैसे बनाएं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या है कि अपने आप को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर आप 100% पॉजिटिव हैं, तभी आप किसी अदर को पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर आपके मन में कहीं ना कहीं 1% डाउट है, तो आपका वो 1% आपके 99% पे भारी पड़ जाएगा। जी क्योंकि जब तक हम फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, फुल्ली कॉन्फिडेंट से कहने का मेरा मतलब ये है, आपको कंपनी में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है,
ये आप सामने वाले को समझा सकते हैं। कहने का मतलब अभी जैसे आपने कहा कि वो बोलते हैं कि हर महीने डेट दी जाती है, तो सर हम इसका हम यहाँ पर उनको ये जवाब देना चाहेंगे कि डेट दी जाती है तो किस चीज के लिए दी जाती है, कौन सी बात ऐसी है जो एस मुफारे सर ने हमारे डेट दी है और वो पूरी नहीं हुई है। हर चीज हमें जो बताया गया है वो सब कुछ हमारे लिए सामने आया है, और अगर कुछ समय आगे पीछे होता है तो ये एआई बेस्ड टूल्स हैं और इनको बनने में थोड़ा सा कोडिंग वगैरह में टाइमिंग लगता है, क्योंकि हम लोगों ने कभी ये बनने के प्रोसेस को देखा नहीं है। हम लोगों ने जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं या जो भी टूल्स यूज कर रहे हैं तो वो बनने के बाद यूज कर रहे हैं, और बनने के बाद क्या, मुझे तो लगता है कि वो मार्केट में पूरी अच्छी तरीके से रन हो चुके हैं, उसके बाद यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने अनूप सर का वेबिनार सुना था, तो अनूप सर ने बताया था यूट्यूब सिर्फ 2 लोगों ने 19 सेकंड की वीडियो से शुरू हुआ था, सिर्फ 19 सेकंड। और आज आप देखिए कि यूट्यूब पे आप 1.5 घंटे की वीडियो डाल सकते हो, 1.25 घंटे की आप वीडियो डाल सकते हो, आप ब्लॉग बना के डाल सकते हो, और ऐसे एक नहीं लाखों लाखों कंटेंट है वहां पे। तो वैसी ही हमारी ऑन पैसिव है, अभी आ रही है, बन रही है। तो बनने में तो कोई भी चीज थोड़ा सा तो सर उसमें टाइमिंग लगता है, इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं है। और बस इतना ही बोलना चाहूंगी। और वेबिनार के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगी कि वेबिनार में जो है हम लोगों को सबसे पहले कंपनी क्या और कैसे कर रही है ये चीज हम लोगों को पता चलती है, और हम लोग को ये भी पता चलता है कि हम लोग को क्यों ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग का क्यों नहीं क्लियर होता है ना, हम लोग का कुछ भी क्लियर नहीं होता है। यस स्वाति, तुम कुछ बोलना चाह रही हो? नहीं ओवर नहीं टू यू। कुछ नहीं, आप कंटिन्यू करो, मैं कुछ नहीं बोलना चाह रही, आप करो। तो बहुत हम लोग को क्या लगता है कि जैसे हम लोग कोई भी चीज हो, चाहे घर पे हो या बाहर हो या फ्रेंड सर्किल हो, हम किसको इम्पोर्टेंस देते हैं? जिसको हम अपना मानते हैं। जब तक हम किसी चीज के अपनेपन के साथ नहीं जुड़ पाते हैं ना, तब तक हम उस चीज के लिए वैल्यू नहीं दे पाते हैं, उस चीज को लिए अपना पैशन नहीं दिखा पाते हैं। तो सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वेलकम सर, हम आपकी शेयरिंग सुनना चाहेंगे सर। यस मैम एक मिनट लो। मैम मैं एक दिन आपसे जूम में पर्सनली मीटिंग रखूंगा अपने जितने टीम है, तो आप लोग थोड़ा सा बात करिएगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल। ओके, आप सर पहले एक बार कॉल कर लीजिएगा, मैंने नंबर छोड़ा है, आप एक बार कॉल कर लीजिएगा पहले, क्योंकि टाइम ओके सेट करना पड़ेगा। हाँ, टाइम ओके करके फिर जूम लिंक पर आकर करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल समझाने का फिर कोई फायदा नहीं होगा। जी इंडिविजुअल इकट्ठे एक बार आके उनका विजन क्लियर करना पड़ेगा, उनको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। यस ओके ओके, थैंक थैंक यू यू मैम। सर, थैंक यू। थैंक यू। यस सर, सर हम आपसे सुनना चाहेंगे वेबिनार को लेकर के, सर फोकस ऑन वेबिनार को लेके। मैडम मैं तो न्यू हूँ इसमें, क्या चीज का है आपका पता ही नहीं हमें। ओके, कोई बात सर नहीं आप ऑन है सर। पैसिव से नहीं है? ऑन पैसिव से नहीं है? ऑन पैसिव में फाउंडर है आप? जी ऑन पैसिव में फाउंडर है आप सर? आईडी बना रखी है आपने? नहीं मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। बिल्कुल सर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑन पैसिव के बारे में। ऑन पैसिव एक इंटरनेट बिजनेस है एआई टेक्नोलॉजी का। जैसे हम अभी जो टूल्स यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, या और भी बहुत सारे टूल्स, इंस्टाग्राम हम लोग यूज करते हैं, चाहे मेलिंग के लिए हम लोग जीमेल यूज करते हैं, तो वैसे हम लोग को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है। सर्च के लिए हम लोग गूगल यूज करते हैं, तो वैसे ही ऑन पैसिव कंपनी अपने टूल्स बना रही है, और ये कंपनी अभी बन रही है, और इसके कुछ प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में 20 नवंबर को लॉन्च हो चुके हैं। अभी ये वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं आए हैं। और सर आप गूगल कीजिए, आपको www.onpassive.com पे इसके बारे में मोर जानकारी मिल जाएगी। और थैंक यू सर, अब फाउंडरशिप बंद हो चुकी है, आप एज ए कस्टमर और रिसेलर हमारी कंपनी में जरूर वेलकम। थैंक यू। यस स्वाति, तो मैं बता रही थी स्वाति कि जैसे कि हम लोग का वेबिनार जो होता है, तो उसमें हम लोग को क्या होता है कि एक मेरी थिंकिंग होती है, कुछ तुम्हारी थिंकिंग होती है, कुछ अदर लीडर्स की थिंकिंग होती है, और कुछ हमारे जो लोग आते हैं
वो लोग जब अपनी शेयरिंग करते हैं तो उनकी शेयरिंग से भी हम लोगों को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस तरीके से सबके पॉइंट्स मिल करके हम लोगों को कंपनी को सबके नजरिए से समझने का मौका मिलता है। एक ही चीज के हम कई पहलू पर विचार कर पाते हैं। सर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से, तो वेलकम सर। वेलकम। आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से रिमूव कर गए हैं, सो कंटिन्यू खुशबू मैम। हाँ, तो हम लोगों को क्या होता है कि बहुत एक ही चीज को कई नजरिए से देखने का मौका मिलता है, और जब हम कई नजरिए से उस चीज को देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि यस, इसमें ये चीज भी इम्प्रूव हो सकती है, इसमें ये चीज ऐसे हो सकती है, इसमें ये चीज ऐसे होती है। कुछ लोग, किसी को टेक्निकल ज्ञान होता है, किसी को मोटिवेशनल नॉलेज होती है, किसी के पास एजुकेशनल फील्ड होता है। तो इस तरीके से सबका ज्ञान मिल करके एक गागर में सागर बन जाता है वेबिनार के थ्रू। तो वहां पर क्या होता है कि हम लोग को पूरा मतलब अच्छे से हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो पाता है। तुम इस बात से सहमत तो होगी स्वाति? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, और काफी वेबिनार तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है भरत भाई सर का, कंपनी कब तक लटका के रखेगी मैम? अपडेट पर अपडेट आते रहते हैं, कोई सही नहीं बताता। तो सर मैं एक चीज यहाँ पर, चलिए मैं इसे शुरू करने से पहले अपने जो बीच में व्यूअर हैं उनको ले लेंगे, क्योंकि उसका थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो वेलकम सर। वेलकम सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर मैं फाउंडर में ज्वाइन हुआ था अभी रिसेंटली, लास्ट जो एक साथी उन्होंने हमको ज्वाइन कराया था इसमें। अब इसमें करीब जून में शायद मैं ज्वाइन हुआ था, मई या जून में। वेलकम सर। तो मैम जैसे कि मैंने अपनी कोई टीम नहीं बना पाया हूँ मैम, उसके रिगार्डिंग में पूछना चाहता था। तो क्या मुझे भी कुछ प्रॉफिट होगा इसमें? मतलब जैसे कि यहाँ पर टीम या कोई कुछ भी नहीं है। ऐश सर ने बिल्कुल क्लियर वेबिनार में चीजें बोलती हैं। ये सर ये MLM नहीं है। पहले तो हम लोगों को चीजों को दिमाग से ये चीज निकालनी पड़ेगी। ये एक IT कंपनी है जो एक ब्रांडेड है, खुद का ब्रांड है अपने आप में, और हमारे डिजिटल नेटवर्क इंटरनेट के प्रोडक्ट लेकर आ रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों को सबसे पहले दिमाग से MLM वर्ड निकालना पड़ेगा, है ना। और दूसरी बात, क्योंकि आप अभी बहुत पुराने नहीं हैं, तो अगर आप सुन भी रहे हैं तो मैं बता देती हूँ कि आप बहुत पुराने नहीं है, अभी ज्वाइन हुए हैं, तो सिर्फ आपके विजन अभी क्लियर नहीं है, इसलिए शायद आपने क्वेश्चन किया है। तो आप लोग प्लीज वेबिनार में अटेंड कीजिए। चीजों को थोड़ी देर इस प्लेटफॉर्म पर आकर बताने से आपको समझ में नहीं आएगी चीजें। तो एनीवे सर आप कांटेक्ट कीजिएगा दोबारा, तो जरूर आपको ये चीजें क्लियर होंगी। और यही बोलूंगी, वेबिनार अटेंड कीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कंपनी किस तरीके से वर्क करने वाली है। बाकी हमारे बीच में जो मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी, उनसे मैं यही जानना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है जो लोगों के दिलो दिमाग में है। अपनी तरफ से रिमूव करने की कोशिश जरूर करूंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनकी कंपनी के प्रति विश्वास नहीं है, कंपनी को वो ठीक से नहीं जान पाए हैं। अब इसको मैं थोड़े से कुछ उदाहरण के साथ समझाऊंगी, बहुत सिंपल वे में। सर आप अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा, माइक ऑफ कर लीजिएगा। सर माइक ऑफ कीजिए आप अपना। वहां पर एक माइक का साइन होगा सर, आप उसे ऑफ कीजिए जी। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी बात रखती हूँ। तो कुछ उदाहरण के साथ, क्या आज इस प्लेटफॉर्म पर कितने लोग जानते हैं जिस एरोप्लेन में हम लोग बैठते हैं, एरोप्लेन को उड़ते हुए देखते हैं, और यहाँ पर हमारे जितने भी लोग हैं सबका सपना है, मेरा भी सपना है, मैं आज तक नहीं बैठी, मेरा भी सपना है कि एरोप्लेन में बैठना है। लेकिन क्या कोई जानता है कि उस एरोप्लेन को बनाने में किसने बनाया था और क्या क्या डिफिकल्टीज फेस हुई थी? तो मैं आपको यहाँ पे नॉलेज के हिसाब से बता देती हूँ। उनका नाम था राइट ब्रदर्स, जो 2 ब्रदर्स थे और उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया था। जब वो आविष्कार हुआ था
और जब पहली बार बहुत सिंपल स्ट्रक्चर में वो एरोप्लेन यहाँ हमारे उतारा गया था बनाकर, और उसके बाद वो जब चलाने की कोशिश की गई थी वो फेल हो गया था। ठीक है, आप चीजों को समझिएगा, फेल हो गया था। उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने दोबारा किया, फिर उसमें कुछ छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आई। क्यों? क्योंकि आविष्कार हो रहा है, किसी बड़ी चीज का आविष्कार हो रहा है, बहुत सारी चीजें अपडेट करनी है, बहुत सारी चीजें पता करनी है, जब वो चीज उतर कर आएगी तब पता लगेगी। तो ऐसे करते करते 9 टाइम्स जब उन्होंने उस चीज को 9 बार उसको कवर किया, चीजों को ठीक किया, उसके बाद वो एरोप्लेन सक्सेस हुआ, और उसके बाद अपग्रेड होता हुआ आज हमारे सामने नई नई चीजें आती जा रही। पहला उदाहरण ये था। दूसरा, आप हमारे जियो सिम यूज करते हैं, हर कोई यूज करता है, सब जानते हैं जियो सिम के बारे में। जब वो जियो सिम लॉन्च हुआ था हम लोगों के बीच में, अगर आप लोगों को नॉलेज हो तो आप पीछे का उठाकर देखिएगा, जियो का सिम जिस दिन लॉन्च हुआ था और उन्होंने अपने टीम के बीच में काफी दिन तक उसको वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग से वर्ड उतर गया, मतलब उसको यूज किया था, यस, कुछ लोगों को फ्री में दिया था, हाँ, यूजर बनाने के लिए बहुत दिमाग ट्रायल, हाँ जी, ट्रायल किया था। तो ट्रायल में वो ठीक से काम नहीं किया था। उसके बाद या उसमें कुछ, क्योंकि एकदम ट्रैफिक आना था उसके ऊपर, तो बहुत सारी चीजें हुई थी। उसके बाद ठीक होकर और 6 से 7 साल लगे थे। ये हमारे जो मुकेश अंबानी सर ने थे, जब लॉन्च हुआ था तब उन्होंने प्लेटफॉर्म पर जब लॉन्च किया था ये चीज बोली थी कि 7-8 साल लगे थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें टावर्स, हमें सैटेलाइट्स यूज करने होते हैं, हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे ही हमारी कंपनी कितने प्रोडक्ट बना रही है, 128 कंट्रीज में रन कर रही है, राइट। इतने सारे ऑफिसेज हैं, ऐसे ही नहीं बने हुए हैं। आप लोगों के दिमाग को ये चीज खोलिए प्लीज उसको, कि ऑफिसेज बने हुए हैं। आपने हैदराबाद का ऑफिस आज संपत सर ने, आप जाके देखिएगा, घुमाया है अभी बाहर से ही, राइट। तो इतना लार्ज स्केल पे हमारा वहां पे टीम वर्क हो रहा है, इतने हमारे टेक्निकल हेड्स वहां पे काम कर रहे हैं। चीजें अगर थोड़ी सी लेट हो जाती है, कोई चीज अगर लेट हो जाती है तो, और लेट नहीं है सर, 4 साल हुए हैं, ओनली 4 ईयर के बाद आज वो हमारे सामने चीजों को लाकर खड़ा करने के लिए तैयार खड़ी है। अगर कुछ दिन में और रजिस्ट्रेशन में कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, लोगों को इतना समझाने के बाद भी लोगों ने गलतियां की हैं। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि गलती करते हैं, जो गलती करता है वही सीखता है। मैं इस पर भी बात करती हूँ कि अगर ठीक है गलती की है, कोई बात नहीं है, सबसे गलती होती है, बट हम उससे सीखें। बट प्लीज ऐसे क्वेश्चंस अभी इस स्टेज पे ना रखें, क्योंकि ये आप लोगों को, आपके ब्रेन को आगे बढ़ने नहीं देगा और वो कंपनी को समझने नहीं देगा। आविष्कार का मतलब समझिए कि जब कोई आविष्कार होता है तो उसमें दिन या सेकंड या डेज नहीं गिने जाते हैं। चीज की कॉन्सेंट्रेट किया जाता है कि परफेक्टली, कि हमारे सामने चीज परफेक्टली कैसे आए। तो हमारे ऐश का विजन भी यही जो ओ कनेक्ट आ रहा है, उनका भी है कि मेरे कस्टमर, मेरे फाउंडर्स के सामने चीज जब आए तो वो एक परफेक्ट तरीके से आए। चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए, है ना। अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ तो आप लोग प्लीज करेक्ट भी कर सकते हैं, बट जितना मैं समझती हूँ, बिल्कुल नहीं स्वाति, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी शेयरिंग तुमने रखी। और यस, चीजों को बनने में समय लगता है, और हम सर का जो हमारे साथ रेगुलर बनते हैं, तो पहले सर हम आपकी शेयरिंग। बिल्कुल, सॉरी सर वेट कराए, बट ये था कि जरूरी था, क्वेश्चन आया था इसलिए। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं मैम, चलेगा। देखिए क्या होता है कि यस बना रहे हैं कंपनी में। मैं तो अभी हैदराबाद अंदर नहीं गया, एक अपने दोस्त को भेजा हूँ, 8 दिन रुका था वहां पे। आज संपत सर ने खुद लाइव थे, यहाँ तक बताया गया कि 6 किलोमीटर दूर तक होल्डिंग लग चुका है, ठीक ना। तब हम लोगों को 2000-3000 किलोमीटर दूर है, तो रोजाना तो जा नहीं सकते, और हमारे जाने से ज्यादा मतलब भी नहीं है। मैं जो चीज आज देख रहा हूँ, जाने से कोई मतलब नहीं है। हम अंदर क्यों घुसे, हमारे लीडर खुद जा चुके हैं, तो हम उन्हीं से ज्यादा खुशी मिलती है। तो क्या है कि मतलब हड़बड़ाना नहीं चाहिए। अभी कुछ वो कनेक्ट के लिए ज्यादा यस सर को टेंशन लेना चाहिए, हमें क्यों टेंशन लेना चाहिए। हम तो सिर्फ उनके पीछे हैं, कंपनी तो काम कर रही है, उनको पता है। हम उनके पीछे हैं, तो उनके विजन को देखें कि हमारे लिए वो क्या कर रहे हैं, हम आगे उनसे न बढ़े हैं। तो ऐसे में कंपनी बहुत आगे चली जाती है।
और जो हमारे लीडर काम कर रहे हैं उनसे जाइए, डरिए मत, जो भी होता है जो समझ में आए वो बोलिए। वो कोई वहाँ डराता नहीं, कोई कुछ बोलता नहीं, हिचकिच नहीं होना चाहिए। जो समझ में आए 1 मिनट 2 मिनट उतना ही बोलिए, उतना सबसे ज्यादा होती है। आप जाइए, कुछ कहीं भी प्लेटफॉर्म मिले आप तुरंत जुड़िए, हैंड रेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं बनता है एक दूसरे से पूछिए, उससे भी नहीं बनता यूट्यूब से देख लीजिए क्या करना चाहिए, हर चीज बनता है। आज तो इतना सिस्टम है कि किसी चीज को पूछने की जरूरत नहीं है। सॉरी सर, आपका नेटवर्क इशू हो गया या टेक्निकल इशू हो गया। सर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस स्वाति, तुमने बहुत अच्छी बात रखी है कि कोई भी चीज जो होती है वो बनने में ही समय लगता है, और जब बनकर हमारे सामने आ जाती है तो शुरू के स्टेजेस में उसको यूज करने में भी थोड़ा सा कुछ लोग डरते हैं। जैसे कल हम एक वेबिनार कर रहे थे तो सिलेंडर का एग्जांपल आया था, याद होगा तुम्हें कि लोग जो है वो पहले जब सिलेंडर बन के आया था तो लोग डरते थे कि हम सिलेंडर पे खाना बनाएंगे, हम गैस पे खाना कैसे बनाएंगे, घर के अंदर आग लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और लेकिन आज देखो कि कैसे हम कितने इजीली गैस सिलेंडर को यूज करते हैं। आज तो गांव में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने घर घर में चूल्हे को पहुंचा दिया है। तो क्यों पहुंचा दिया है? क्योंकि हम लोगों ने उस चीज को यूज करना सीखा। तो जब तक हम यूज नहीं करते हैं तभी तक हमारे अंदर डर रहता है, और जिस दिन हम यूज कर लेते हैं ना तो हम लोगों का डर जो होता है ना वो बिल्कुल निकल जाता है। और डर निकलने के बाद हम लोग उस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो डर निकालने के लिए हमें सबसे पहले उस चीज को समझना पड़ेगा। वो समझ कहाँ से आएगी? वेबिनार से। और यूज टू हम कहाँ से होंगे? OES में उस प्रोडक्ट को यूज करके। क्योंकि जब तक हम यूज नहीं करेंगे, हम दूसरे की बातें सुनेंगे तो हो सकता है सामने वाला हमें कुछ गलत भी बता दे या सही भी बता दे। तो जब हम खुद से यूज करते हैं ना तो वो चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो इसलिए मेरा तो मानना ये है कि ना मेरी बात सुनो, ना स्वाति की बात सुनो, ना महेंद्र सर की बातें सुनो। अपने OES को जाओ और मजे में बिंदास यूज करो, उसके बाद अपना रिव्यू आके यहाँ पे दो। जी बिल्कुल। यस महेंद्र सर। जी तो वही जी सर, आप बोल रहा था, क्या है कि बहुत लोग अभी तक जूम के बारे में, कुछ लोग फोटो भी सेट करने नहीं जानते हैं। हम अभी कल खुद अपना, तो क्या है कि फीचर कुछ नहीं दिखाई देता मैम, लेकिन उसमें बहुत सारा भरे रहते हैं। तो उनको जो बनाया है उनको पता है, जो सीखता है उनको पता होती है। और जूम के बारे में हमने कल अपना सेट किया था 2 साल में, मैंने यूट्यूब पे देख के सेट किया था 2 साल में। किसी लीडर से ये सब चीज पूछने में थोड़ा सा अपने को हिचकिच लगती है, क्या पता कोई बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, तो फिर अपने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ऐसे सीखने से होता है। वेबिनार में आइए, कौन क्या बोलता है, हर किसी की क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। किसी को कुछ पूछना होता है तो ऑटोमेटिक अगर आप जुड़ेंगे तो सुन के आपको पता चल जाएगा कि हाँ उनका ये प्रॉब्लम था, वो तो हमारा भी था। अभी एक वही हमारा खुद है, हमारी डबल आईडी है, उस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, OTP से ही खुलती है। मैंने अभी तक पासवर्ड चेंज नहीं किया, हो सकता है ठीक हो जाए, नहीं होगा तो पासवर्ड चेंज कर लिया जाएगा। तो ऐसे टेक्निकल सब चीज है, तो कोई दिक्कत नहीं मैम, सब थैंक यू, चलता थैंक यू रहेगा। महेंद्र सर। थैंक यू सो मच आप हमारे साथ रोज सपोर्ट करने आते हैं और वैल्यूएबल शेयरिंग करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यस सर, वेलकम है सर। आप क्या बोलना चाहेंगे सर आज के टॉपिक पे? आज का टॉपिक है फोकस ऑन वेबिनार। वेलकम मैम, श्वेता मैम नमस्कार, खुशबू मैम नमस्कार। नमस्ते सर। हम वेस्ट बंगाल से है मैम, मालदा से। यस सर, यस सर। हमारे 2020 में हम ज्वाइन हुए हैं, फाउंडर हुआ मैम। अच्छा लग रहा है मैम, हम कोई मीटिंग नहीं छूट रहा है, तो मीटिंग में अटेंड करता हूँ टीम चैंपियन में। पहले जब ज्वाइन हुआ था मन में कोई दिक्कत होता था, तो आज कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दिया, जो होगा खुदा देगा। और जो टेक्निकल AIT जो हमारा सर बना रहा है, बाद में ये आएगा कि पेन में लिखना बंद हो जाएगा, तो डिजिटल सब होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। थैंक
यू ये नमस्कार सर। मैम। सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम वेबिनार से जुड़ते हैं ना, तो हमारे जितने क्वेश्चन रहते हैं, जितने डाउट्स रहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्लियर हो ही जाते हैं। हाँ हाँ मैम, ये सच है। जो डाउट था वो निकल गया। हमारा जो नीचे में जो काम कर रहे हैं उसको भी डाउट निकल दिया। जो ये आईटी सेक्टर है, अब तो हर दिन में तो सभी डिजिटल हो गया, डिजिटल ही मार्केटिंग चलेगा, सब ऑनलाइन में है। तो मैम बिल्कुल। आपके साथ जुड़ने से बहुत अच्छा लगा। श्वेता मैम थैंक यू नमस्कार। सर। थैंक यू नमस्कार सर, खुशबू थैंक मैम यू, नमस्कार। थैंक यू थैंक थैंक यू। थैंक यू सर। तो सर ने बहुत अच्छी शेयरिंग की। और यस स्वाति, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग जो है ना जुड़ना नहीं चाहते हैं और सीखना नहीं चाहते हैं। अगर सीखने की चाहत होती है ना, तो हम खुद ब खुद वेबिनार से जुड़ जाते हैं। और जैसा कि महेंद्र सर बोल रहे थे कि छोटी छोटी चीजें, तो छोटी छोटी चीजें भी हमें वेबिनार में सिखाई जाती है। अगर कोई व्यूवर हमारे वेबिनार में भी क्वेश्चन करता है कि सर हम प्रोफाइल कैसे सेट करें, तो हम बताते हैं कि आप जूम पे जाइए, प्रोफाइल सेक्शन में जाइए, या फिर मोर पे जाकर के आप चूज प्रोफाइल को क्लिक करेंगे, तो वहां पर आपका क्या आएगा, चूज ए फोटो और टेक ए फोटो। तो टेक ए फोटो है तो आप तुरंत खींच के अपनी वो फोटो सेट कर लीजिए, और चूज ए फोटो में आप अपनी गैलरी से जाकर के फोटो सेट कर लीजिए। तो ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उतना यूज टू नहीं होते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि ये कैसे होगा, क्या होगा। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं ना स्वाति, तो उन लोगों को भी ये छोटी छोटी चीजें शायद जानकारी नहीं होती है। मैं बहुत आश्चर्य होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये तक नहीं पता कि लाइव में कैसे ज्वाइंट होते हैं। तो उन लोगों को मैं एक बार वापस से बताना चाहूंगी कि जब आप हमारे लाइव पे आते हैं, तो आपको एक मैन का आइकॉन दिखता है ग्रीन कलर का, जहां पे आप कमेंट लिखते हैं ना, उसके बगल में इमोजी के बगल में, तो आप उस ग्रीन कलर के इमोजी को टच करेंगे, मैन आइकॉन को, तो आपको वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर आपको एक ब्लू कलर का लिखा हुआ दिखता है कि रिक्वेस्ट टू ज्वाइन लाइव, तो आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी और सिंपल सिंपल सी चीज है। और कोडिंग जो होती है ना, कोडिंग बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, जो हमें देखने में लगता है कि ये बहुत इजी वे है, बट कोडिंग करने में काफी टाइम जाता है। और अगर एक वर्ड भी इधर से उधर हो जाता है ना, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। तो इसलिए जो लोग इंटरनेट की पढ़ाई पढ़ते हैं, जो आईटी की पढ़ाई पढ़ते हैं, उन लोगों को ये भाषा समझ में आती है। और हम लोग वेबिनार में जा जाके इन चीजों को सीखा है कि कैसे बैकएंड पर कोडिंग होती है, कैसे प्रोसेसिंग होती है, कैसे बीटा टेस्ट होता है, फिर अल्फा टेस्ट होता है, फिर बीटा टेस्ट होता है, फिर स्टेबलाइजेशन होता है, फिर वेबसाइट लाइव स्ट्रीमिंग होती है, और उसके बाद सेटल ऑन होता है। तो ये सब चीजें हमने नॉलेज कहाँ से ली है? हम भी तो आपके ही जैसे साधारण थे, हमने भी वेबिनार से ही सीखा है। तो यस स्वाति, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच खुशबू मैम। वाकई में कुछ चीजें हम लोगों को अपने आप समझनी पड़ेंगी। और मैं सबसे पहले बहुत ज्यादा ना कहकर इतना ही बोलूंगी कि हम लोग एक्चुअली में अगर कंपनी से अगर अपने आप को हटा लें, अगर अगर अभी हम ऑन पैसिव में नहीं होते, तो हम क्या थे? मैं सिर्फ इतना सा क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या थे? मैं क्या थी? मुझे कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। घर में बैठती थी, काम करती थी, थोड़ा बहुत जो मैं अपना HDFC का काम करती थी, और उसके बाद मैं अपना टीवी देखती थी या फोन पे बात करती थी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं थी। तो पहले हम अपने बीच में वीरू सर हैं, उनको सुनेंगे, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँ। वेलकम वीरू सर। वेलकम वीरू सर। वेलकम, थैंक यू। और क्या चल रहा है सर? हमारा बढ़िया, आप सब सुनाइए। अभी? एक्साइटेड, ओनली एक्साइटेड। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड, क्योंकि आप अब हेलो। यस सर, यस सर, हेलो। यस सर, आ रही है आपकी आवाज सर। सर हम आपको सुन पा रहे हैं। स्वाति तुम कंटिन्यू
कंटिन्यू करो। तो मैं बोल रही थी कि ऑन पैसिव से अगर हटाकर मैं अपने आप को देखूं तो मैं कुछ नहीं थी, कोई मेरी पहचान नहीं थी। और आज मैं, खुशबू मैम सामने बैठे हैं मेरे, मैं उन्हें नहीं जानती थी, ना वो मुझे जानते थे। बहुत सारे ऐसे आप लोग व्यूअर्स हैं, आप भी नहीं जानते होंगे स्वाति गोयल कौन थी। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब हम कोई जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हम कम से कम 5 या 6 लाख रुपए का छोटी एक अच्छी अमाउंट लगाकर हम एक छोटा सा बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, क्या बोर्ड लगाना है, क्या उसमें सामान रखना है, कितना सामान रखना है, कितने लेवल का सामान रखना है, बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं, काउंटर बनाना है, टू मच। उसके बाद हम लोग दुकान खोलते हैं, खोलने के बाद क्या हम लोग डेली ओपन नहीं करते हैं दुकान जाकर, डेली ओपन करनी पड़ेगी, कस्टमर तभी आएगा। ठीक है, चलिए हमने ओपन कर दी, डेली ओपन कर दी, लेकिन ओपन करने के बाद मैं चेयर पे बैठ गई खाली, उसके बाद कस्टमर मोबाइल पे लगी रहूं। एक सिंपल उदाहरण में मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं ब्रेन ही होता है कि हम जिस बारे में सोचने लग जाते हैं। तो सिंपल अगर मैं वहां पे मोबाइल चलाती रहूं, कुछ ना करूं, और उस क्या मेरे कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर आके खड़ा हो गया, मैं उसको ठीक से अटेंड भी नहीं कर रही हूँ या कुछ है, इस तरीके की अगर चीजें होंगी, और मैं समझने की भी कोशिश नहीं कर रही हूँ कि भाई मेरे वो क्या मांग रहा है या क्या चीज, मैं उसको समझना ही नहीं चाह रही हूँ, तो मेरा काम कितना लंबा चलेगा क्या? उसके बाद मैं खुद ही बोर हो जाऊंगी अपने उस बिजनेस से, खुद ही, क्योंकि आउटपुट मिलेगा नहीं कुछ भी। गलती मेरी थी, लेकिन मेरे मुंह से क्या निकलेगा? गलती मेरी थी, मैंने उसमें अटेंटिव नहीं रही, ब्रेन नहीं लगाया, अपने एफर्ट्स नहीं डाले, लेकिन मैंने उसमें जब वो नहीं आउटपुट दिया तो मैंने क्या बोला, यार यहाँ पे एरिया खराब था, यार इस बिजनेस का कोई दम नहीं है, ये बिजनेस नहीं चलेगा, यही चीज बोलते हैं हम लोग, है ना? तो कहाँ कहाँ गलती हुई? कहीं ना कहीं हमारी गलती थी। दुनिया के बिजनेस चल रहे हैं तो हमारी नहीं चल रहा है। एक मार्केट में 4 शॉप्स हैं, हमारी नहीं चली, 3 जो चल रही हैं उनसे सीखना होगा कि कुछ तो समथिंग स्पेशल है ना उनके अंदर, कुछ तो वो अलग हटके कर रहे हैं। तो सेम मैं यहाँ पर एक उदाहरण के साथ इसलिए बोलना चाह रही थी कि अभी जो हमारे वेबिनार्स चल रहे हैं उसमें आइए, चीजों को समझिए, क्वेश्चन जो मर्जी पूछिए, गलत बोलिए, कोई चलेगा, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला है अगर आप वहां गलत भी बोलेंगे। क्योंकि बोलेंगे तभी तो गलती करेंगे, जो बोलेगा ही नहीं वो गलती कहाँ से करेगा, है ना? तो उस चीज को आप लोग वो रखिए। और जिन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा हिम्मत दिखाई उन्होंने क्वेश्चन करने की। कई लोग तो क्वेश्चन नहीं करते, आपस में बात करते हैं। तो मेरा बस यही मानना है कि सबसे पहले अपने आप पे वर्क कीजिए, चीजें अपने आप बहुत इजी होनी शुरू हो जाएंगी। तो ओवर टू यू खुशबू मैम, हमारे बीच में हमारे व्यूअर भी जुड़ चुके हैं, तो वेलकम हम सर। उनको सुनना सर हम नमस्ते मैडम। की शेयरिंग सुनना चाहेंगे सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। बताइए मैडम, क्या हाल चाल आपका? सर हम लोग तो एकदम बढ़िया सर, आपका बताइए सर। आपका ऑन पैसिव को लेकर के सर पॉइंट ऑफ व्यू, वेबिनार के बारे में आप क्या सोचते हैं सर? हम तो बहुत बढ़िया वेबिनार सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए सर। क्यों सुनना चाहिए? ये जिंदगी का बात है, भविष्य बदलने वाले हैं आगे जाके। बिल्कुल। हमारा काम मैडम देखिए, गाड़ी का जो होता है टैंकी उकिंग का, वो हम काम करते हैं, सूरत में है। यस। गुजरात से बोल रहे हैं। ओके, बढ़िया। गाड़ी का काम हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें हम कैसे इसके अंदर कैसे पता चला, तो हम ज्वाइनिंग हो गए हैं, होल्डर सीट पे, इसमें हम पूरा पेमेंट कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को है। बिल्कुल, थैंक यू सर। और मैं सोच रहा हूँ इससे कंपनी को, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को पैसा नहीं, इस कंपनी को और आगे लेके जाना है, आगे जाकर और प्रचार होवे तो मेरा काम अच्छा चले आगे जाके। पैसे पहले हमको नहीं देखना है, पहले काम देखना है। बिल्कुल। कैसे काम चलेगा तो अपने आप ही आ जाएगा। बहुत अच्छे दिन देखने वाले हैं हम लोग, बहुत अच्छा सब कुछ होने वाला है। बिल्कुल, हमारे जो सीईओ हैं सब चीज पर नजर है उनकी, तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। हर चीज परफेक्टली हम लोगों के सामने आने वाली है। कुछ दिन की बात और है। आपसे जुड़े सर, कुछ दिन बढ़िया लगा, बात हुआ, बढ़िया बात हुआ, आपसे ज्वाइंट हुए आपके साथ में। थैंक यू सो मच सर। यस
स्वाति, मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे तुमने बहुत अच्छा सिंपल एग्जाम्पल दिया कि हम कोई व्यापार करते हैं तो हमें वहां पर टाइम देना पड़ेगा, अपने वर्क करने पड़ेंगे, एफर्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद अटेंटिविटी दिखानी पड़ेगी। तो यही चीज तो हमारी ऑन पैसिव भी कह रही है, लेकिन यहाँ पर तो हमने लगाया ही कितना है, 9,000 रुपए लगाए हैं और किसी ने तो 8,600 ही लगाए हैं। तो वो पैसे हम लगाकर, अगर हम मान लीजिए हमने वो पैसे इन्वेस्ट ना किए होते, तो वो इन्वेस्ट अगर हम नहीं करते तो क्या हम उस पैसे से बहुत बड़ा कुछ एम्पायर खड़ा कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हमारे पास एक रास्ता है, एक वे है अपने आप को डिजिटल प्रूफ करने का। आज नेशनल और इंटरनेशनल 212 कंट्रीज हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई है। तो आज 212 कंट्रीज में हम अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और जिस पर्सन की रिकॉग्निजिबिलिटी होती है वही पर्सन अपने आप को, अपने बिजनेस को अप्रूव कर पाता है, अपने थॉट्स को लोगों तक शेयर कर पाता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आप ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, बिजनेस वही कर पाता है। क्योंकि आपको अगर एक छोटा सा बिजनेस भी करना है ना, तो आपको सबसे पहले अपने कस्टमर से जुड़ना होगा। तो आपको कोई भी वर्क करने के लिए आपको उसके लिए थोड़ा सा एक्शन लेना ही होगा। तो यहाँ तो हमारा गोदाम तैयार है डाटा सेंटर के रूप में, हमारी शॉप तैयार है हमारे वेबसाइट के रूप में, और हमें डोमेन के रूप में हमारा शटर भी मिल जाएगा। और हमारी चाबी क्या है? हमारा पासवर्ड और हमारा ओमेल आईडी। तो वो चीजें हमें बस चाबी लगानी है और अपने OES में जाना है, अपने दुकान को देखना है। साथ में थोड़ा सा आप दुकान को आप जितने अच्छे से प्रेजेंट करोगे, तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि कैसे इसका डेकोरेशन करें, क्या करें। तो वो डेकोरेशन हम किस चीजों से कर सकते हैं? अपने छोटे छोटे पोस्ट और छोटी छोटी शेयरिंग के द्वारा हम उसमें डेकोरेशन कर सकते हैं अपनी दुकान में। और उसके बाद क्या है, कस्टमर को हम कैसे अटेंड कर सकते हैं? तो जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जो लोग हमारे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, या जो लोग हम लोग को साथ मतलब यूजर एज ए यूजर और कस्टमर आएंगे, तो उन लोगों को हम क्या दे सकते हैं, उन लोगों को हम क्या समझा सकते हैं? क्योंकि कोई भी हमारे साथ कब जुड़ेगा? जब उसको हमारे में कुछ इंटरेस्ट होगा, उसे हमारा कोई चीज अच्छा लगेगा। तो वो अच्छाई हमें पता होगी तभी तो हम उसे समझाएंगे। जब हमें ही ना पता हो तो हम दूसरे को क्या बताएंगे? तो वही बात हो गई। सर आप दोबारा से जुड़े, आप कुछ और बोलना चाहते हैं? मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ मैम, आप लोग वेबिनार 369 ग्लोबल कितना मैम, शाम का टाइम है 900, रात को 10:30 11 बजे तक आप लोग कितना हमारा इंडियन पीपल वन पास यू एक फैमिली बोल के कितना जॉब कर रहे, कोई बड़े बड़े सर डॉक्टर, कोई कंपनी चलाने वाला, सब लोग आके आप लोग समझाते हैं। ये लोग नेगेटिव पर्सन 5 10 2 3 मैसेज करके कितना 14 लाख फाउंडर्स हमारे ऑन परस्यू, इतना बड़ा सर हर कंट्री में ओपन होने की तैयारी में। दुबई में कल मेट्रो स्टेशन का नाम भी दुबई के अंदर, इसका अपना कंट्री में तो इंडिया में कोई भी नाम लग सकता है मैडम। गल्फ कंट्री के अंदर मैं हूँ, एक एरिया के अंदर दूसरे एरिया में जाएगा तो तुमको पुलिस पकड़ेगा, एक्शन करेगा, तुम क्यों इधर आया, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा कंपनी किधर है। गल्फ कंट्री के अंदर हमारा ऑन परस्यू का बोर्ड लगा दिया, स्टेशन का नाम रख दिया मैडम, बड़ा बड़ा इतना नाम रख दिया। ये लोग छोटा मोटा आदमी लोग नॉलेज होके भी जान दे छोड़ो, एग्रीकल्चर पीपल अगर खेती में काम करने वाला लोग है मालूम नहीं है। अभी ने सर ने बताया हम लोग इधर इधर कलकत्ता में काम करते हैं, सब कुछ हो जाता है मैडम, बाई मिस्टेक हो जाता, सब लोग इसमें पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग मानते हैं। ये लोग मैसेज करने वाला, वो लोग को सब कुछ जानकारी करने वाला, आप लोग कितना दिन छुट्टी बोलते हैं, ऐसे वेबिनार पे वेबिनार जा रहे हैं, इसे बोलने के क्या फायदा मैडम? आप लोग देख रहे हैं ना onpasu.com में जाके, अभी onpasu क्या था, अभी क्या हो गया, कितना फैसिलिटी इसके अंदर है, यूट्यूब में क्या फैसिलिटी था आगे, अभी आगे हमारे इसके अंदर वो फाउंडर में क्या फैसिलिटी है, वो ट्रिम में फेसबुक में क्या फैसिलिटी है, अभी हमारे वो ट्रिम में क्या फैसिलिटी है, सब कुछ जानकारी होके ऐसा बात करेगा तो कैसा लगेगा मैम? अच्छा, आप लोग को भी समझा रहे, इतना समझ के करेगा तो बहुत अच्छा है। उसके लिए सब लोग आपको मीटिंग क्या रखा,
वेबिनार में आओ, वेबिनार में आओ। थोड़ा बहुत सुनने के बाद ऐसा करके ऐसे ही लोग ऐसे मन, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा भाई, कोई भी गलती हुआ तो आप शाम के 1 ही घंटा, आधा घंटा कोई यूट्यूब में देखो, आपको ये बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है, हमें कैसे भी पैसा आएगा, कितना दिन के बाद आएगा। हाँ, यही मिस्टेक हो गया कुछ। अभी टेक्निकल का जमाना है, कोई बच्चे लोग मोबाइल फेंक दिया, कोई फॉरगेट हो गया, कोई मोबाइल गुम हो गया, मैडम मेरा पासवर्ड नहीं आ रहा, ओपन नहीं हो रहा, इसके बारे में पूछो। अभी थोड़े दिन के अंदर लॉन्च होने के टाइम में आके हम पैसा कभी मिलेगा, पैसा कब मिलेगा। 4 साल से ये लोग कितना मीटिंग कर रहे हैं मैडम, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे। ये लोग, आप लोग अभी तक खुशबू मैम ने, स्वाति मैम ने समझाया, हम लोग कंपनी बनाने के टाइम क्या हालत था, कितना ये करेंगे, वो फाउंडर तुमको किसके लिए दिया, इतना आप लोग समझाने के बाद भी लोग कैसे करेगा। तो मैं गलती, मेरा जो भी बोल रहा हूँ गलत है तो माफ नहीं करना। सर, आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, बट मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, बिल्कुल आपने बहुत चीजों को समझा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है। और सर सीधी सी बात यह है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर ही बात करूंगी, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जिनके पास अभी फैसिलिटीज नहीं है, फोन की फैसिलिटीज नहीं थी अभी, राइट। तो बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं है, तो हमें अब अपने अंदर इतनी कोशिश रखनी चाहिए कि हम उनको नॉलेज दे सके, उनको ऊपर ला सकें। ये अब आप समझ गए, आपने अभी आपसे आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप आगे बहुत अच्छा वर्क करने वाले हैं डेफिनेटली। और इस चीज से मैं आपको बोलूंगी भी कि हम लोगों को निस्वार्थ करना है, क्योंकि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो टाइम हमारा आगे आने वाला है ऑन पैसिव में, हम लोगों को अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक तो कंपनी के साथ अपडेट है, रेगुलरली अपडेट है, ऊपर से हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम भी हम लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोगों के पास सब कुछ होने वाला है। अब हमें काम करना है, जो लोग नीचे है उन लोगों को वेबिनार तक खींच के लेके आना है। 1-2 बार वेबिनार में आ जाएंगे तो उन लोगों को चीजें समझ आने लगेगी। तो आपने बहुत अच्छे से गाइड किया है। ओवर टू यू खुशबू मैम। यस स्वाति, और हम देख भी रहे हैं कि जैसे पहले के वेबिनारों में और अब के वेबिनारों में लोगों में बहुत चेंज आया है। मैं तो अब यही कुछ 15-20 दिनों के जो चेंज है हमारा 369 में, जो हम फीडबैक का सेशन ले रहे हैं, उसमें ही हम देख रहे हैं कि लोगों के थॉट प्रोसेस में कितना ज्यादा चेंजेस आ गया है, कितने ज्यादा लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और लोग उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये 2 चीजें हम लोगों को अपनी जिंदगी में उतार लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज सीखना चाहते हैं ना, तो हम उसको सीख ही जाते हैं, चाहे वो जैसे भी हम सीखें। अगर लगन होती है ना, तो हम कहीं ना कहीं से रास्ता अपने आप मिल ही जाता है और हम बना ही लेते हैं। और बहुत सारे लोग जो टाइम का एक्सक्यूज देते हैं कि टाइम नहीं मिलता, तो मैं उन लोगों से बोलती हूँ कि सभी के लिए, मेरे लिए भी, स्वाति के लिए भी और सर के लिए भी, सबके लिए दिन में 24 घंटे ही होते हैं। और यस, कोई वर्किंग होता है, कोई हाउसवाइफ होता है, और कोई जो होता है वो नॉर्मल पीपुल होता है, और समय किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं होता है। इन्हीं समय में से हमें कुछ समय अपने जो होते हैं वो कन्वर्ट करने पड़ते हैं, कि प्रायोरिटी बनानी होती है। प्रायोरिटी बना करके हमें उन चीजों को समझना होता है कि यस, ये मेरी प्रायोरिटी है, इसे मुझे आधा घंटा देना है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप वेबसाइट में जाकर के प्रोडक्ट की नॉलेज ले लीजिए। बस किसी भी तरह से खुद को अपडेट रखिए। यस सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। शायद सर का नेटवर्क नहीं है। Am I audible? Okay. Hello. Yes sir. Yes ma'am, I am Munishwar Singh from Jammu and Kashmir. Thank you ma'am. मैम हम भी आपका जब मैं सुन रहा था तो आपने बोला वेबिनार क्या जरूरी है, तो इस टॉपिक्स में 2 मिनट मैं भी तो कुछ शेयरिंग रखना चाहता हूँ कि वेबिनार तो सबसे जरूरी है मैम। जब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो हम सीखेंगे कैसे। वेबिनार तो एक हमारे तरफ एक स्कूल है, ठीक है। जैसे हम वेबिनार में जाते हैं, हमें क्या पता आईटी क्या चीज है, क्योंकि हम आईटी के स्टूडेंट नहीं है।
हमें कॉलेज में कई आईटी के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता था। तो हमारी कंपनी जो है वो आईटी है। तो जैसे हमारे सीनियर लीडर्स हैं जो आईटी एक्सपर्ट हैं इसमें, तो जब तक हम वेबिनार में जाएंगे नहीं तो हम इसके बारे में सीखेंगे कैसे? इसलिए वेबिनार वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा मैम, जैसे यहाँ पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमारे फाउंडर्स जो लोग जो क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन वही करता है जो वेबिनार में नहीं जाता है, जो बैक ऑफिस में नहीं जाता है। जब तक हम अपने बिजनेस को समझेंगे नहीं, हम अनपैसिव एक हमारा बिजनेस है, हम इसके फाउंडर हैं तो ये हमारा बिजनेस है। एज सर ने अगर हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है तो हम इसको समझेंगे नहीं, हम उल्टी सीधी बातें करेंगे, पैसों की बात करेंगे, पैसा कब आएगा, ये कब आएगा। जब हम अपनी आंखों से अपने बिजनेस को खुद बना रहे हैं, खुद देख रहे हैं, तो हमें ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। हमें सब कुछ दिखाया जा रहा है, हमें बैक ऑफिस, जैसे मैम बोल रहे थे कि हमारे पास दुकान भी है, हमारे पास शेटर भी है, हमारे पास सब कुछ है। जब हमारे पास सब कुछ है तो ऐसे क्वेश्चन करने की हमें जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा जरूरत हमें है वेबिनार में आने की। जैसे वेबिनार में आते आते हम बहुत कुछ सीखेंगे। अभी मैं 2021 में मैम आया था, 2021 नवंबर में, तो हमें कुछ भी नॉलेज इसमें नहीं था। लेकिन हमारे एक होस्ट थे हर्षपाल जी और ब्रजेश सर थे, वो चलाते थे वेबिनार। हम आते आते हमने बहुत कुछ, इतना नहीं सीखा लेकिन इतना हमने सीख लिया कि हम क्वेश्चन उतना वही करेंगे जिसका हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और अनपैसिव इतनी जल्दी इतना सब कुछ होने वाला हमारे बीच में, तो वेबिनार बहुत जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मुनीश्वर सर, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। और यस, आपकी जो शेयरिंग थी बिल्कुल वैल्यूबल और बिल्कुल सटीक शेयरिंग थी कि हम स्कूल है, वेबिनार हम लोगों के लिए स्कूल है। तो बहुत अच्छी बात लगी सर आपकी, थैंक यू। यस, यहाँ तुम कुछ बोलना चाहोगे? यहाँ एक चीज बोलना चाह रही हूँ सर, जो भी प्लेटफॉर्म पर हैं, अभी आप दोनों भी हैं स्क्रीन पर, अगर आप लोग वेबिनार अटेंड करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये चीज बोलूंगी कि 369 ग्लोबल वो एनालिटिक पर जो भी कोई वो होस्टिंग वगैरह करना चाहता है आकर, क्योंकि प्लेटफॉर्म आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। आप लोगों को हम लोग वहीं से सीखेंगे, फर्स्ट प्लेटफॉर्म। हो सकता है कल को ऑफिशियली कोई मीटिंग्स होती है, कुछ होती है, तो हम लोगों के अंदर इतनी चीजें होनी चाहिए कि हम लोग आकर बोल सकें, इतनी हम लोगों में हैबिट आ जानी चाहिए। तो ये प्लेटफॉर्म इन चीजों के लिए भी है। तो आप लोग अगर यहाँ पर कोई होस्ट करना चाहता है या को होस्ट करने की रखता है तो आप आइए, डेफिनेटली डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पूरा मौका दिया जाएगा, बस आप लोगों को आगे इनिशिएट लेना है। इन चीजों के लिए स्टेप बढ़ाना है, ठीक है? इन चीजों को आप लोगों को, तो थैंक यू सो मच सर। यस स्वाति, हमारा समय भी हो रहा है, तो तुम कुछ और ऐड ऑन करना चाहोगी या मैं समराइज करके हम वाइंड अप की ओर चले? आप समराइज करो। पहले मैं बस 2 लाइन में इसको समराइज, आज के टॉपिक को समराइज कर देती हूँ। वेबिनार क्यों इम्पोर्टेंट है? वेबिनार इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट शेयरिंग से जा रही हूँ, मुनीश्वर सर ने कहा वेबिनार हमारा स्कूल है, जिस चीजों की हमें सीखने की जरूरत है। वेबिनार क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वेबिनार से हमें राइट नॉलेज मिलती है। वेबिनार क्यों इम्पोर्टेंट है? इसके लिए अब मैं इसे बिल्कुल शॉर्ट में जा रही हूँ। लर्निंग, एडुकेशन, अपग्रेडेशन और हम लोगों को सटीक जानकारी और क्या चल रहा है प्रोसेस, वो सभी जानकारियों का अगर कोई केंद्र बिंदु है जहां से हम खुद को विकसित कर सकते हैं, खुद को बहुत अच्छे से निखार सकते हैं और खुद को कंपनी के साथ अटैच रख सकते हैं, तो वो है वेबिनार। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। और अगर तुम कुछ ऐड ऑन करना चाह रही हो तो अब सेशन एंड करेंगे हम लोग। We are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you for joining us. Thank you, everyone.